नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल में। दोस्तों, मैं डेली ऑप्शन सेलिंग के लाइव ट्रेडिंग की वीडियो डाल रहा हूँ और अक्सर उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट पिछले महीने भी बनाया था और अभी भी लगातार प्रॉफिट बना रहा हूँ। लेकिन अब लोगों का सवाल ये है कि ऑप्शन क्या होता है, बेसिक नॉलेज ही नहीं है, बेसिक जानकारी नहीं है। तो आज की ये वीडियो उसी के रिगार्डिंग है और ऑप्शन के पूरी ऑप्शन को एग्जाम्पल के जरिए आप लोगों तक बहुत आसान शब्दों में, बहुत सरल भाषा में आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ऐसी इंफॉर्मेशन पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों को मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं। वो आपको एग्जाम्पल आप बाद में उसकी डेफिनेशन से लिंक कर पाएंगे। जैसे कि पहले क्या होता था, आपने कई बार देखा होगा कि ये काम अक्सर गोल्ड खरीदने के लिए, सोना खरीदने के लिए हुआ करता था। क्या, अगर मान लो अब मुझे अगले महीने सोना खरीदना है, सोने की कीमत आज 10,000 रुपए पर ग्राम या 10,000 रुपए 10 ग्राम जो भी है, आप एक एग्जाम्पल के लिए 10,000 रुपए का रेट मान के चल रही है। अब आपको लगता है कि अगले महीने आपको सोने की जरूरत है, आपके घर में शादी है और अगले महीने ही आपके पास में पैसा भी आएगा सोना खरीदने के लिए। लेकिन आपको ये लग रहा है कि सोना हो सकता है अगले महीने 15,000 हो जाए 10,000 की जगह, या 12,000 हो जाए, या 17,000 हो जाए, या मतलब 10,000 से ज्यादा चला जाएगा, उसका रेट बढ़ जाएगा। तो फिर आप क्या करते हैं, सुनार के पास जाकर के एक टोकन मनी दे देते हैं, उसको एक अमाउंट दे देते हैं कि भाई मुझे 5,000 रुपए ले लीजिए, या 10,000 रुपए ले लीजिए, या 1,000 रुपए ले लीजिए। आप 1,000 रुपए ले लीजिए 10 ग्राम सोने का रेट के। एक महीने बाद आकर के मैं आपसे इतने ग्राम सोना लूंगा या ये सामान गोल्ड का बनवाऊंगा। हो सकता है तब कीमत कितनी भी हो, लेकिन जो आज की कीमत चल रही है उसके अकॉर्डिंग आपका पैसा लगेगा, उसके अकॉर्डिंग आपके चार्जेस लगेंगे। अब उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में दो चीजें होंगी। आपको विद इन ए टाइम पीरियड, जितना भी आपने टाइम लिया है, 1 महीने का, 10 दिन का, 15 दिन का या 2 महीने का, उस टाइम पीरियड के अंदर जाकर के आपने 10,000 रुपए दे करके, यानी कि मान लीजिए आपने जो 9,000 का टोकन, 1,000 रुपए की जो टोकन मनी दी है या कॉन्ट्रैक्ट कर लिया 1,000 रुपए दे करके, अब 9,000 रुपए और दे करके आप अपना 10 ग्राम सोना उससे ले लीजिए, यानी कि 10,000 रुपए का आप 10 ग्राम सोना उससे ले लीजिए। या फिर ऐसा हो सकता है कि जब आप लेने जाएं तो उस समय उसकी कीमत बहुत ज्यादा बढ़ी हुई सोने की 12,000 हो सकती है, 15,000 हो सकती है, लेकिन आपने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था, एक टोकन मनी दे रखी थी, तो आप उनसे, आपको कोई उसमें डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने प्रीमियम दे रखा है, आप अपना पूरी तरीके से सिक्योर है। तो आप वहां पे उतना अमाउंट, यानी कि आपको 10,000 का जो 10 ग्राम का रेट उस समय था कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे, उसी रेट के अकॉर्डिंग आपको वो सोना उतना मिल जाएगा। अब इसमें दूसरा केस भी हो सकता है, मान लीजिए सोने की कीमत कम हो गई है, गोल्ड की कीमत कम हो गई है 1 महीने के अंदर, वो हो गया है 8,000 रुपए या 7,000 रुपए प्रति 10 ग्राम। उस केस में आप क्या करेंगे, आप दुकानदार के पास जाते हैं, सुनार के पास जाते हैं, वो कहता है नहीं भैया हमारा तो कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है, आपको तो 10,000 के रेट पे लेनी पड़ेगी। या फिर आप अपनी टोकन मनी को भूल जाइए। तो उस समय आप क्या सोचते हैं कि यार टोकन मनी तो मैंने 1,000 रुपए की ही दी थी और सोने की कीमत 10,000 रुपए हो चुकी है, 10,000 से यानी कि 3,000 रुपए का डिफरेंस आ गया है। तो आप उस टोकन मनी को छोड़ देते हैं और फ्रेश बाइंग कर लेते हैं। तो फ्रेश बाइंग में आपको 7,000 रुपए का सोना मिल जाएगा 10 ग्राम, और 1,000 की जो आपने टोकन मनी ली थी उसका आपका नुकसान हुआ है, यानी कि आपको फिर भी ओवरऑल 2,000 रुपए का फायदा हुआ है। तो ये एक एग्जाम्पल है, ये एक टोकन मनी को आप प्रीमियम के तौर पर समझिए। अब हम एक डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं, जो ऑप्शंस की डेफिनेशन है मैं उसको पढ़ता हूँ। दोस्तों, एक यहाँ पे डिस्क्लेमर ये देना चाहता हूँ कि ऑप्शन को समझने से पहले आप बेसिक शेयर मार्केट को समझें, पहले आप बेसिक चीज़ों को समझेंगे। अगर आप और जो वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है कि कैसे शेयर मार्केट को समझना चाहिए, कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो पहले आप उसको समझने की कोशिश करें, तब आप ऑप्शन को समझेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अदरवाइज आप सीधा ऑप्शन को समझने की कोशिश करेंगे तो ये वीडियो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। अगर ऑप्शन की हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो ऑप्शन का मतलब हो गया, An option is a contract which allows to an investor to buy or sell। यानी कि ऑप्शन क्या है, एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट है बायर और सेलर के बीच में, जो कि अलाउज करता है खरीदा और बेचे के लिए।
तो क्या हो गया, जैसे कि सुनार और आपके बीच में जो मैंने एग्जांपल दिया था, आप उसको आप यहाँ पे लिंक करिएगा। कॉन्ट्रैक्ट था, ये भी उसी प्रकार का एक कॉन्ट्रैक्ट। आगे आती है एन अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट लाइक ए स्टॉक और इवन इंडेक्स। यानी कि ये अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया, जो शेयर मार्केट है वहां पे गोल्ड एक अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट था, यहाँ पे शेयर एक अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट हो गया। अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट के को आप उसे समझ सकते हैं। इवन इंडेक्स से दोस्तों ऑप्शन में इंडेक्स पे भी काम होता है, जो भी निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, IT फार्मा, जो इंडेक्स है इनको भी आप बाय और सेल कर सकते हैं ऑप्शंस के जरिए। तो एन अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट लाइक ए स्टॉक और इवन इंडेक्स। आगे की लाइन आती एट ए प्री डिटरमाइंड प्राइस, यानी कि जो प्राइस आपने पहले से डिटरमाइन कर रखा है उसके ऊपर हम ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ओवर अ सर्टेन पीरियड टाइम। जो मैंने बोला था कि 15 दिन का, 1 महीने का जो टाइम पीरियड है, वैसे ही इसमें भी एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए पहले से निश्चित किया गया जो प्राइस है उसके ऊपर हम जो खरीदारी और जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसको हम ऑप्शन कहते हैं। ये बहुत बेसिक सी चीज है, बहुत अभी ये पहले आपको तभी समझ में आएगी जब आपने शेयर मार्केट की बेसिक नॉलेज हो, आपको स्टॉक्स के मूव समझ में आते हो, स्टॉक समझ में आता हो, तभी आपको ये चीजें समझ में आएंगी। उसके बाद में ये तो क्लियर हो गया आपको कि हम अपने एक प्री डिटरमाइंड प्राइस, एक ओवर सर्टेन पीरियड टाइम के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसमें बायर और सेलर दो लोगों के बीच का कॉन्ट्रैक्ट होता है, निश्चित पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। जैसे कि मान लो वहाँ पे 1 महीने के लिए सुनार से और जो बायर्स था उसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो वो 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था। उसके बाद में अगर वो बायर नहीं जाता तो वो कॉन्ट्रैक्ट उसका वहीं पे खत्म हो जाता, 1 महीने के टाइम पीरियड के लिए था। इसी तरीके से इसमें भी कुछ सर्टेन जो टाइम पीरियड है उसके लिए ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब ऑप्शन कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन 2 प्रकार के होते हैं, एक कॉल ऑप्शन होता है और एक पुट ऑप्शन होता है। कॉल ऑप्शन क्या होता है, पुट ऑप्शन क्या होता है, इसकी डिटेल में वीडियो इस सीरीज में मैं बनाऊंगा और पूरी तरीके से एक एक वीडियो को डिटेल्स में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। बहुत छोटे छोटे और सिंपल एग्जाम्पल के जरिए समझाने की करूंगा। अभी आप इतना ही समझें कि ऑप्शन 2 प्रकार के होते हैं, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। अब कॉल ऑप्शन में भी दो लोग होते हैं, यानी कि एक तो बायर कॉल ऑप्शन होते हैं, यानी कि जो कॉल ऑप्शन को बाय कर रहे हैं, एक सेलर कॉल ऑप्शन होते हैं, यानी कि जो उस कॉल ऑप्शन को सेल कर रहे हैं, और दूसरा आता है बायर पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन में भी 2 लोग होते हैं, यानी कि एक बायर्स पुट ऑप्शन होते हैं, एक सेलर पुट ऑप्शन होते हैं। जो उस ऑप्शन को बाय कर रहे हैं, पुट को बाय कर रहे हैं, वो बायर पुट ऑप्शन हो गए, जो उस पुट को सेल कर रहे हैं वो सेलर पुट ऑप्शन हो गए। तो अभी आपने इतना ही समझे कि ये एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट होता है 2 लोगों के बीच का, और उसमें एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए होता है, सर्टेन प्राइस पर होता है, जो कि आप पहले से डिटरमाइन करते हैं। इसमें कॉलर्स होते हैं, कॉल ऑप्शंस होता है और पुट ऑप्शन होता है। कॉल ऑप्शंस को जो खरीदता है वो बायर कॉल ऑप्शन हो गया, जो कॉल ऑप्शंस को बेचता है वो सेलर हो गया। इसी तरीके से पुट में होता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। पहले आप इस वीडियो को कई बार देख के बहुत अच्छे से समझे, ये बहुत बेसिक सी बात है। फिर इसके बाद में डिटेल्स में जब वीडियो बताएंगे, एग्जाम्पल्स बताएंगे, शेयर मार्केट के एग्जाम्पल्स लेंगे, तो धीरे धीरे फिर आपको ये ऑप्शंस और फ्यूचर, उसके बाद फ्यूचर के ऊपर भी बात करेंगे, तो ये चीजें आपको समझ में आएंगी। थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, और आप वीडियो को आप अंत तक देखा, आपने पूरा वीडियो देखा तो कुछ ना कुछ चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।